नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 को जो है ना यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस पूरी वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड फर्दर जो है ना गेस्ट पेपर मास्टर लेवल तक अपलोड करते हैं। तो हमने सेकंड ईयर के लेक्चर्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। एक लेक्चर हमने अपलोड किया है। इसी तरह सिमिलरली हम 10th क्लास के किए। आज हमने फर्स्ट लेक्चर हमारा 9th क्लास का, तो प्रॉपर लेक्चर जो है ना हम 9th क्लास के भी अपलोड करेंगे। इस पर 1.1, 1.2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो पहले क्वेश्चन में हमें ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं पता होना ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C and D, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें रोज कौन सी और कॉलम कौन से। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास इस तरह ये हमारे पास ये रोज, जहाँ ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 है। और वर्टिकल लाइंस जो हमारे पास ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वो हमारे पास होते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है C1 एंड C2। तो सबसे पहले हमने ये सीखना है कि रोज और कॉलम्स कौन से होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास रोज कहलाती हैं और वर्टिकल लाइंस हमारे पास कॉलम्स कहलाती हैं। तो जैसा कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो अब बात करते हैं ऑर्डर फाइंड करने की। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है। अगर हमने पहले नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट कर लिया और बाद में नंबर ऑफ रोज को काउंट किया तो हमारा आंसर गलत होगा। तो सबसे पहले लेट्स सपोज जैसे क्वेश्चन हमारे पास है A 2 3 -5 6, उसने क्या है कि इसका ऑर्डर फाइंड करें। अब देखें इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम रोज को लिखेंगे 2 क्रॉस 2, या इसे हम लिखेंगे 2 बाय 2। तो इस तरह हम लिखेंगे पहले रोज को बाद में कॉलम को। तो सेकंडली जैसा कि हमारे पास इसका लेट्स सपोज बी पार्ट है 2 0 3 5। इसमें भी देखते हैं आपके पास 2 रोज है, 2 ही कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ रोज को, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, या फिर लिख सकते हैं 2 बाय 2। तो इसके बाद जो हम यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ई आपके पास देखेंगे A B C D E F। तो मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, 3 रोज है इसमें। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कॉलम हमारे पास, ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस होती है वो कॉलम कहलाती है, ठीक है। ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास C2 है। तो उसके बाद मैंने बताया था कि ऑर्डर लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, बाद में लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास 3 रोज है, हम इसे लिखेंगे 3 क्रॉस 2। अगर हम इसे 2 क्रॉस 3 लिखेंगे तो आंसर गलत। तो 3 क्रॉस 2 यहाँ से लिखेंगे हम 3 बाय 2। इसका सी पार्ट है, सी पार्ट आपके पास है कि 2 एंड 4। अब इसमें एक रोज है, 2 कॉलम्स हैं, हम इसे लिखेंगे 1 क्रॉस 2, या इसे लिखेंगे 1 बाय 2, क्योंकि इसमें एक रोज और 2 कॉलम है। तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद ये हमारे पास था पार्ट सी। उसके बाद हमारे पास है पार्ट डी। डी पार्ट में देखें ये लिखा है हमारे पास 4 0 6। अब इसमें देखें देयर आर 3 रोज, इसमें 3 रोज है तो एक कॉलम है, हम इसे क्या लिखेंगे 3 क्रॉस 1, या से लिखेंगे 3 बाय 1। तो ये डी। उसके बाद हमारे पास ई देखें, ई आपने पार्ट कर, उसके बाद एफ। तो एफ पार्ट में देखें एक ही नंबर है 2, मतलब इसमें एक ही रोज है, एक ही कॉलम है। हम इसे क्या लिखेंगे 1 क्रॉस 1, या लिखेंगे 1 बाय 1। तो इसी तरह सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है जी और एच। तो जी में देखिए हमारे पास क्या है 2 1 2 3 2 4 0 3 5। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, हम इसे क्या लिखेंगे 3 क्रॉस 3, या 3 बाय 3। अब हमारे पास है एच, एच को लिखेंगे 2 1 3 0 4 6। अब इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज 2 एंड क्रॉस 3 कॉलम, तो हम इसे लिखेंगे 2 बाय
3। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है ना, इसके सारे पार्ट्स हमने सोल्व करा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास के विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगेगा कि मैट्रिक्स इक्वल है। तो मैट्रिक्स इक्वलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करते हैं। तो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, अगर मतलब कि जिनकी रोज और कॉलम इक्वल हो, रोज के इक्वल हो, कॉलम के इक्वल हो, इट मींस के मैट्रिक्स आर इक्वल, मैट्रिक्स इक्वल है। तो हम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सिंपली उसका ऑर्डर चेक करते हैं, अगर ऑर्डर सेम है इसका मतलब है कि मैट्रिक्स सेम है। तो सबसे पहले उससे क्या है कि इनमें से चेक करें, जैसे आपके बुक पे देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। उसने बताया कि आप बताएं कि इसमें से किसका ऑर्डर सेम है। तो सिमिलरली जैसा कि मैं एक मैट्रिक्स आपके पास लिखता हूँ, लेट्स सपोज ये लिखा है 1 2, अपने पास मैं लिख रहा हूँ, बी आपके पास लिखता हूँ, ये हमारे पास 1 2, सी हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4। इसी तरह डी हम लिखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है 0, ई हम लिखते हैं यहाँ पे 3 4 5 6, एफ हम लिखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास है 4 5, और जी हम लिखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास है 3 5। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल क्या, अगर मैं कहूँ कि ए बी सी डी ई एफ जी में बताएं कौन से मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वलिटी के लिए हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं। तो ये देखो ए के आपके पास एक रो है 2 कॉलम है, अब चेक करें इनमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एक रो 2 कॉलम्स है। तो ये देखें, एक रो तो 2 कॉलम्स, एक रो तो 2 कॉलम, इसका मतलब है ए और जी ये आपस में क्या है, इक्वल है। बाकी बुक के जितने क्वेश्चन आपने खुद करने, बस आप ये थीम समझ लें, एग्जांपल समझ लें, बाकी वो क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं। तो रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ से उसके बाद चेक करें बी हमारे पास है 2 रोज 1 कॉलम। अब देखिए कौन सा मैट्रिक्स है इसके 2 रोज 1 कॉलम, तो ये है, इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास बी और एफ इक्वल है। तो सिमिलरली ये सारा आपने चेक करते जाना है, जिनका नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, इट मीन जिनका ऑर्डर सेम होगा, जिनकी रोज के इक्वल होगी, कॉलम के इक्वल होगा, तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। दूसरे क्वेश्चन में उसने यही बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, तो नंबर रोज और नंबर कॉलम इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। एक्सरसाइज 1.1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो ऊपर आप लिख लें एक्सरसाइज के बुक के ऊपर की इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब उसने कहा है कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हो तो आप फाइंड करें ए बी सी एंड डी। अब पहली बात है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड एंड फोर्थ। मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके पास लिखा हो 1 2 3 4 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो 5 6 7 8। अब ये क्या है, 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि पहला नंबर फर्स्ट इक्वल होगा, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, हर जगह पे अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल है, सिमिलरली फोर्थ के इक्वल। तो यहाँ पे देखें 2 मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब है कि पहला नंबर इसका a प्लस सी किसके इक्वल होगा, इसके फर्स्ट नंबर ये 0 है, इसको हम 1 का नाम देते हैं। अब देखो दूसरा एलिमेंट ये हमारे पास है a प्लस 2b, ये किसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के, इसको हम 2 का नाम देंगे, ठीक है। अब थर्ड के इक्वल होगा c माइनस 1, किसके इक्वल होगा 3 के, इसे हम 3 का नाम देते हैं। और सिमिलरली 4d माइनस 6 इक्वल होगा 2d के, इसे हम 4 का नाम देंगे। ये 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई कि 2 मैट्रिक्स इक्वल थे, तो हमें पता है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल हो तो इसका फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड और फोर्थ नंबर फोर्थ के इक्वल होगा। अब 4 इक्वेशंस आ गए, इनको सॉल्व करके हमने a b c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो 1 और 2 में से हम a b c फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि a भी अननोन है, c भी अननोन है। सिमिलरली सेकंड में a b बोथ आर अननोन। देखो c में इक्वेशन 3 में सिर्फ हमारे पास c ही है, इसका मतलब अगर -1 को उधर शिफ्ट करें तो c की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो c -1 = 3 ये इक्वेशन है हमारे पास। अब 1 उधर जाके क्या आ जाएगा, +1, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4, ठीक है। अब देखो d में ये भी d है, ये भी d है, इसका मतलब 4 को हम हल करके सिमिलरली मतलब हम आसानी के साथ d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखो 4d अपनी जगह पे, ये 2d इधर आके माइनस हो गया और ये 6 तो जाके +6 हो गया। अब 4d में 2d चला गया, हमारे पास बचा 2d = 6। अब दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर दें तो ये 2 कट गया, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। हमारे पास c भी आ गया और d भी आ गया। अब देखो 1 में अगर हम c की वैल्यू पुट करें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू। हम कंप्यूट करेंगे 14
इक्वेशन 1। तो a प्लस सी, सी की वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू 0, तो a 4 तो जाके क्या हो जाएगा -4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की। अब देखिए अगर a की वैल्यू हम 2 में पुट करें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, a की वैल्यू 2 में पुट करें, a की वैल्यू 2 में पुट करें तो a की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो ये -4 तो जाके हमारे पास हो गया +4, और -7 + 4, तो ये बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा हमारे पास, ये -7 + 4 ये होता है 3। ठीक है, 7 में से 4 गया 3 आ गया, बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा वो आएगा। अब ये दोनों तरफ 2 डिवाइड कर दें तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। तो ये हमने फाइंड कर लिया सिंपल a b a c and d। थैंक्स।